रेडियो खांची, हम सबका रेडियो। मैं डॉक्टर सुरेंद्र पांडे, विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची हूँ। मेरा यह लेक्चर भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य एवं GS घुरिये पर आधारित है। विशिष्ट ज्ञान के लिए मैं 2 पुस्तकों की चर्चा करूँगा। सामाजिक विचारधारा मुखर्जी और भारतीय समाजशास्त्र के अग्रणी चिंतक राम गणेश यादव, लखनऊ विश्वविद्यालय। भारतीय समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं, समस्याओं, परिस्थितियों, प्रक्रियाओं के अध्ययन हेतु वैसे तो कई दृष्टिकोणों को आधार बनाकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें इंडोलॉजी भी एक दृष्टिकोण है। इंडोलॉजी, जिसे हिंदी में भारत विद्या दृष्टिकोण कहा जाता है, का सर्वप्रथम प्रयोग एक स्वतंत्र विज्ञान एवं अध्ययन के दृष्टिकोण दोनों ही रूपों में किया जाता है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि भारत विद्या परिप्रेक्ष्य व दृष्टिकोण की शुरुआत ईरानी इतिहासकार अल-बरूनी के द्वारा किया गया, जिसने भारतीय समाज को समझने का प्रथम प्रयास किया था। इसके बाद हेनरी थॉमस कोलब्रुक के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में यह अध्ययन कार्य आगे बढ़ा एवं 19वीं शताब्दी तक यह एशियन अध्ययन एवं प्राच्य विद्या से प्रभावित एक विषय के रूप में स्थापित हुआ। एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में भारत विद्या दृष्टिकोण व इंडोलॉजी का अर्थ होता है भारतीय उपमहाद्वीप में विद्यमान प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों, महाकाव्यों, भाषाओं, ऐतिहासिक प्रलेखों एवं पांडुलिपियों का अध्ययन करना। अध्ययन के दृष्टिकोण से इंडोलॉजी परिप्रेक्ष्य या भारत विद्या दृष्टिकोण वर्तमान भारत को समझने हेतु एवं भारतीय समाज तथा संस्कृति के विश्लेषण में भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, महाकाव्यों, ऐतिहासिक दस्तावेजों आदि को मुख्य आधार मानता है। इस तरह इंडोलॉजी व भारतीय विद्या दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों की मान्यता है कि आधुनिक भारत एवं उसकी संस्कृति, उसकी संस्थाओं को अगर सही रूप से समझना है तो इसके मुख्य स्रोत प्राचीन ग्रंथों को ही बनाना होगा, क्योंकि इन प्राचीन ग्रंथों की प्रामाणिकता है। भारतीय समाज एवं उसकी संस्कृति काफी प्राचीन रही है और यह संस्कृति काफी गहरी भी रही है। इसका व्यापक विस्तार है, जिसे हम पश्चिमी विचारकों, दार्शनिकों के विचारों के आधार पर नहीं समझ सकते। यदि हमें सही अर्थों में भारतीय समाज एवं उसकी संस्कृति को, उसकी विरलता को समझना होगा तो हमें भारतीय दृष्टिकोण को आधार बनाना होगा। प्रारंभ में औपनिवेशिक शासनकाल में भारत को समझने का 3 दृष्टिकोण व्यापक लिए हुए था। प्रशासनिक दृष्टिकोण, मिशनरियों का दृष्टिकोण एवं प्राच्य विद्या शास्त्रियों का दृष्टिकोण। इन तीनों दृष्टिकोणों के सूत्रधार पाश्चात्य जगत के विद्वान थे, प्रशासनिक पदाधिकारी थे, मिशनरी वर्ग के लोग थे, जिन्होंने आरंभ में भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, महाकाव्यों, पुराणों, उपनिषदों, मनुस्मृति, कौटिल्यशास्त्र आदि जैसे ग्रंथों का अध्ययन करने का प्रयास किया और इनमें से कुछ ग्रंथों की इन लोगों ने अनुवाद भी की। तत्पश्चात विश्लेषण के दौरान इन लोगों ने
भारतीय समाज एवं संस्कृति की जो तस्वीर या जो चित्रण सही अर्थों में होना चाहिए था, उससे उलट होकर इन लोगों ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप एक विखंडित समाज के रूप में भारत का चरित्र चित्रण किया। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का कलकत्ता में गठन, 1824 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का गठन, 1842 ईस्वी में द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी का गठन, 1845 में जर्मन एशियाटिक सोसाइटी का गठन, 1917 में द भंडारकर इंस्टीट्यूट, 1936 में स्थापित भारतीय विद्या अध्ययन केंद्र के अलावे मिशनरियों द्वारा भी स्थापित अन्य अध्ययन केंद्रों के द्वारा भारतीय धर्म, महाकाव्य, वेद, उपनिषद, पुराण, मनुस्मृति, पाणिनि के व्याकरण एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन एवं अनुवाद का कार्य प्रारंभ किया गया एवं प्राप्त तथ्यों के आधार पर जो वास्तविकता से परे था, भारत का चित्रण किया गया। 1794 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा मनुस्मृति का अनुवाद किया गया एवं जाति व्यवस्था को परिभाषित करने का प्रयास किया गया था। मैक्स मुलर के द्वारा ऋग्वेद का अनुवाद किया गया था। इसके अलावा मैक्स मुलर ने पाणिनि के व्याकरण का भी अनुवाद किया था। भारतीय समाज का औपनिवेशिक काल का अध्ययन एवं विश्लेषण, चाहे वो प्रशासनिक व यूरोपीय, चाहे मिशनरी या प्राच्य विद्या परिप्रेक्ष्य के द्वारा किया गया हो, सभी विश्लेषण स्वार्थपरक थे, जिसका भारत में विद्यमान विद्वानों का एक बड़ा वर्ग विरोध किया और उसने भारत को समझने के लिए एक नए दृष्टिकोण को सामने लाया, जिसे हम इंडोलॉजी व भारत विद्या दृष्टिकोण कहते हैं, जिसको लाने का श्रेय जीएस घुरिये को माना जाता है। घुरिये के अलावे एम.एन. श्रीनिवास, पी.एन. प्रभु, के.एम. कापाड़िया, इरावती कार्वे, टी.एन. मदान, वी.एन. दास, अल्टेकर जैसे विद्वानों ने धीरे धीरे इंडोलॉजी दृष्टिकोण को अपने अध्ययन का आधार बनाया। फलस्वरूप भारतीय समाज एवं संस्कृति से जुड़े तथ्यों का सकारात्मक चित्रण प्रस्तुत किया जा सका। अब मैं डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये के बारे में कुछ तथ्यों को सामने रखूंगा। समाजशास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। इनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1983 ईस्वी में हुई थी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जीएस घुरिये आरंभिक पढ़ाई के बाद ब्रिटेन चले गए और एल.टी. हब-हाउस के शिष्य के रूप में घुरिये ने इंग्लैंड में अपना कार्य प्रारंभ किया। इंग्लैंड में कालक्रम में जीएस घुरिये का संपर्क हेडन एवं रिवर्स जैसे मानवशास्त्रियों से भी हुआ था। घुरिये ने 1923 ईस्वी में कास्ट एंड रेस इन इंडिया पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि पाई थी। घुरिये ने वैसे तो अनेक आलेखों को भारतीय समाज एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में समर्पित किया। इसके अलावा उन्होंने 31 पुस्तकों की भी लेखनी की थी, जो कुछ उनके मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई। संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषा के उद्भट विद्वान जीएस घुरिये ने
भारतीय समाजशास्त्र में जो योगदान दिया वह अकथनीय है। वर्तमान में श्रीनिवास, I.P. देसाई, A.R. देसाई, दामले राव, श्री राजगोपालन, कुलकर्णी, G.S. नेपाली जैसे समाजशास्त्रियों के बारे में जो हम सुनते हैं वो सब सभी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये के शिष्य रहे हैं। घुरिये की मान्यता थी कि परंपरागत भारतीय समाज, उसकी संस्कृति एवं विभिन्न संस्थाओं को समझने के लिए एक नवीन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इंडोलॉजी जैसी उपागम का भारतीय समाजशास्त्र में उद्भव घुरिये की सोच का ही प्रतिफल है। भारतीय समाज के बारे में उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि पश्चिमी विद्वानों के सिद्धांतों एवं विचारों के आधार पर भारत की विवेचना अकल्पनीय है। तात्पर्य यह कि घुरिये का मानना था कि भारतीय समाज एवं उसकी संस्कृति काफी गहरी है, जिसे हम पश्चिमी विद्वानों के विचारों से नहीं समझ सकते। घुरिये ने उपनिवेशिक काल में किए गए प्रशासनिक, मिशनरी एवं प्राच्य विद्या दृष्टिकोणों को अस्वीकार किया और समाजशास्त्र में प्रचलित मानव शास्त्रीय, समाजशास्त्रीय एवं विद्याशास्त्रीय दृष्टिकोणों में समन्वय स्थापित करके भारतीय समाज का एक सारगर्भित चित्रण प्रस्तुत करके भारत में विद्या, उपागम, परिप्रेक्ष्य व दृष्टिकोण को पदस्थापित किया था। घुरिये द्वारा विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य एवं दृष्टिकोण द्वारा धर्म, जाति, जनजाति, नातेदारी व्यवस्था, ग्राम नगरीय समुदाय की संरचना, नगर सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, धार्मिक चेतना, सामाजिक तनाव आदि पर गहन अध्ययन किया गया था। लेकिन घुरिये के भारत विद्या दृष्टिकोण का सर्वाधिक प्रभाव उनके द्वारा किए गए धर्म के समाजशास्त्रीय अध्ययन में अधिक दृष्टिगोचर होता है। वैदिक इंडिया, द इंडियन साधुज, गॉड्स एंड मैन, रिलीजियस कॉन्शियसनेस आदि के द्वारा घुरिये ने धार्मिक विश्वासों, कर्मकांडों, साधु की भूमिका आदि पर प्रकाश डाला। वैदिक इंडिया अध्ययन करके वेदकालीन भारत समाज में आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों में प्रकारात्मक संबंधों को स्थापित करने का घुरिये ने प्रयास किया था। दूसरी तरफ घुरिये ने मैक्स वेबर के विचारों का खंडन भी किया था। रिलीजन ऑफ इंडिया का जवाब घुरिये ने वैदिक इंडिया के रूप में दिया था। घुरिये ने अपनी कृति गॉड्स एंड मैन के द्वारा हिंदू धर्म के 5 प्रमुख देवता भगवान सूर्य, भगवान शिव, विष्णु, गणेश एवं माता दुर्गे, काली जैसी शक्तियों को उद्भव एवं विकास को, भारतीय समाज में इनकी निर्माणक भूमिका को समझने का प्रयास के लिए किया था। घुरिये का मानना था कि भारत में जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति का प्रतिफल है। घुरिये ने हिंदूकरण की अवधारणा के द्वारा हिंदू समाज एवं जनजातीय समुदाय मध्य पारंपरिक संबंधों को स्पष्ट करके वेरियर एल्विन के तर्कों को खंडित भी किया था। घुरिये द्वारा अंतर्विवाह बहिर्विवाह के रूप में जाति एवं नातेदारी के मत संबंध, जाति एवं उपजाति अंतर्विवाह, गोत्र एवं प्रवर बहुविवाह और इन सब का सामाजिक निर्माण में भूमिका को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया था। घुरिये ने नगरीकरण संबंधी विश्लेषण के द्वारा मम्फोर्ड के तर्कों का भी खंडन किया था और यह कहा था कि पाटलिपुत्र मेट्रोपोलिस शहर के रूप में भारत में पूर्व से विद्यमान था। घुरिये ने कला, नृत्य एवं वेशभूषा का भी गहन अध्ययन किया था और इन सब के दृष्टिकोण में घुरिये ने भारत विद्या
दृष्टिकोण को सामने रखा था। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि घुरिये ने भारतीय समाज के विश्लेषण हेतु भारत विद्या दृष्टिकोण को न केवल संवर्धित किया बल्कि प्राचीन भारतीय समाज एवं संस्कृति तथा सभ्यता को समझने का प्रयास करके भारत में मानव शास्त्र जनजातीय समाज का विश्लेषण के मध्य विभाजन रेखा को भी तोड़ने का प्रयास किया था। अंत में डीपी मुखर्जी ने घुरिये के बारे में यह कहा था कि घुरिये आज के इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं जबकि अन्य 100 सोशियोलॉजिस्ट इन इंडिया हैं। धन्यवाद।